हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन क्लासेस में। ये आपका यूजी सेमेस्टर 1 का माइनर पेपर का क्लास है। इसके पहले भी हमारा 3 क्लास शायद हुआ है माइनर पेपर पे, है ना। क्योंकि मेजर का कोर्स, माइनर का कोर्स तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। जहाँ तक हम लोग पढ़ाए हैं, मतलब लास्ट डे हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, और उसमें आपका नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म हम आपको बताए थे। और आज क्या बता दें, तो उसके आगे आज हम बता देंगे ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स फाइंड करना, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है। और बहुत लंबा क्लास नहीं, कोशिश करेंगे इसको छोटा करने का, और लेकिन वो आपका कॉन्सेप्ट उसका हम क्लियर करेंगे। जो बच्चे नए हैं तो आपको पीछे वाले लेक्चर से ऐसे कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि आप उसको पढ़ लो फिर इसको पढ़ो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसा है कि हमारा एप्लीकेशन भी है, आपका कोर्स भी चल रहा है। यदि आपको माइनर का भी कोर्स चाहिए तो बहुत मिनिमम चार्ज में, बहुत कम चार्ज में, मतलब बहुत ही कम जिसको बोल सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन में आपका कोर्स है। आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको उसमें दिखेगा मेजर का भी कोर्स यदि आपको चाहिए। मैथमेटिक्स मेजर वाले स्टूडेंट का तो खैर चल ही रहा है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट का मेजर का अभी कोर्स अवेलेबल नहीं है। अभी सिर्फ कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर केमिस्ट्री मेजर का कोई कोर्स है क्या? तो नहीं, केमिस्ट्री का तो नहीं, अभी मैथमेटिक्स का है। और बाकी आप हम सजेस्ट कर देंगे आपको, यदि आप वैसे बोलेंगे तो हम टीचर सजेस्ट कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्लास हमारा ऐसा है, हमको पढ़ना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ना है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करने सीखना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, इसी से इनवर्स फाइंड करने सीखना था। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग पहले भी कर रहे हैं, वो कर ही रहे ना, रैंक निकालने के लिए एगेलन फॉर्म में किए, नॉर्मल में भी किए कि दो जो भी कोई एलिमेंट है उसको जीरो कैसे कर रहे थे, है कि नहीं। जीरो बनाना, वन बनाना, वो सब क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। सपोज आपको ये ए दे रखा है, ए दे रखा है, हम 3/3 लेते हैं, 1 2 3 2 0 5 और 3 4 और 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या करना है, फाइंड बोलेगा, फाइंड ए इनवर्स। तो इनवर्स निकालेंगे तो बहुत तरीका है, लेकिन यदि बोले फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आइदर रॉ का कर सकते हैं या तो फिर कॉलम का, लेकिन दोनों का एक साथ नहीं है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो या तो हम लोग रॉ से करेंगे या तो कॉलम से करेंगे, दोनों से नहीं करेंगे, ठीक है। आप पहले ही समझ लेना कि आपको किससे करना है। रॉ से तो रॉ, शुरू से लास्ट तक रॉ, कॉलम तो शुरू से लास्ट तक कॉलम। तो ये जो है ना, ये और ये, इस वाले को देखो करना क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल्स टू आई ए, जो कि हम लोग लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। a इज इक्वल्स टू आई ए हम लोग लिख सकते हैं। अब a क्या है ना, i मतलब वन होता है, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा। a बराबर a लिख सकते हैं, i मतलब वन ही होता है। अब ये जो a दिया है ये लिख दो इधर, 1 2 3 2 0 5 3 4 2, ऐसा लिखे। इधर जो i है, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का चल रहा है तो i भी 3/3 ऑर्डर का होगा, तो भी लिख लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या है, ये a है, ठीक। अब क्या करना है, इस वाले को पूरा मैट्रिक्स को वैसा बनाना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और किसका यूज करके, तो हम लोग यूज करेंगे रॉ ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। जो भी वर्क होगा दोनों साइड होगा, तो इस वाले को जीरो बनाना है पहले, इस वाले को। तो ये कैसे जीरो बनेगा, तो ये दो है ना, तो दो के जगह पे, दो किस जगह पे है, R2 पे है, ये R2 पे है, तो हम लोग लिखेंगे कि R2 पे क्या लिखो ना, R2 माइनस 2 है, और ये R1 का हेल्प लेके करेंगे, तो -2 गुना R1। R2 की जगह क्या लिखेंगे, R2 -2 गुना R1, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। बाद बाकी हम देख लेंगे जो होना होगा, ठीक है। और करते हैं, और दूसरा ये भी जीरो हो सकता है, कैसे, तो R3 है, हम लोग लिखेंगे R3 की जगह R3 -3 गुना R1। R3 की जगह क्या लिखेंगे, R3 -3 इंटू R1, तो ये जीरो हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये R3 है और इसका R1 1 है, तो इसको 3 से गुना करके इन दोनों को घटाएंगे तो 3 - 3 जीरो होगा, और ये क्या हुआ, 2 - 2 ये जीरो होगा। तो ये हम अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखाएगा, लिखाएगा 1 2 3, तो ठीक है, 2 - 2 0 0, ये भी तो कर रहा है, 0 माइनस ये -4 होगा, ये 5 है ना, ये क्या है 5, और इसका चाहो तो आप लिख लो, इस रूल पे बैठाते, ये 5 है, तो 5 की जगह क्या लिखाएगा, 5
-2 गुना उसका R1 क्या है 3 है, तो 5 - 6 हुआ तो -1 आया, क्या आया माइनस का 1 आया। क्लियर। फिर इसको करते हैं 3 - 3 तो 0, ये क्या हुआ इस वाले को 4 है तो क्या लिखेंगे इसका करके, तो 4 की जगह 4 - 3 रूल में लिखे हुए 3 गुना इसका R1 क्या है, इसका R1 2 है, तो 3 गुना 2 तो 4 में 6 गया तो -2। फिर आया बात तो 4 की जगह क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। फिर आया 2 की जगह क्या लिखेंगे, तो यहाँ से कर लो, तो 2 की जगह क्या लिखेंगे समझिए 2 - 3 गुना इसका R1 क्या है 3 है, तो 2 - 9 -7 क्या लिखेंगे 2 - 9 दैट इज -7। क्लियर हुआ। तो मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ -2 और 0 पे क्या -7। तो रफ में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यदि दिक्कत हो समझने में तो आप क्या करिए कि एक एलिमेंट को रख के देखिए रूल में, एक एलिमेंट को। क्यों, क्योंकि R3 बराबर हम लिखे R3 - 3 गुना R1, तो जो भी R3 में है एक बार 3 है तो 3 रख के देखिए, 3 रखो -3 गुना इसका R1 क्या है 1, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि 3 की जगह क्या होगा 3 - 3 गुना इसका 1, ये 0 हुआ। और 4 की जगह क्या रखेंगे 4 - 3 गुना ये 2, तो 4 - 6 जो कि -2 हुआ है, और 2 की जगह क्या हुआ 2 - 3 गुना इसका क्या है 3 ही है, तो 2 - 9 तो -7 ये हुआ। तो यही काम सेम टू सेम राइट साइड भी करना पड़ेगा। अब ये क्या होगा समझो, राइट साइड में भी होगा, वो तो रफ वर्क है। R1 को तो नहीं छूना है, 0 0 1 0 0 हो गया। ये क्या करेंगे 0 है और क्या करना है हम बोले R2 की जगह क्या लिखना है R2 - 2 गुना इसका R1 क्या है 1 है, तो 0 - 2 गुना 1 तो माइनस का 2 बनेगा, क्या बनेगा माइनस का 2। ठीक है, बस बैठाते चलो, R2 वाला सब कुछ यहाँ बैठाना, 1 है तो यहाँ 1 बैठा, 1 - 2 गुना इसका R1 क्या है 0 है, तो 1 माइनस क्या 0, क्या होगा 1 - 0, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। चाहे तो आप यहाँ लिख के भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा रूल अब ये हटा देते हैं, इसका काम हो गया ना, तो जिसका हो गया उसको हटाते हैं, ये सब तो लिख लिए, इसको हटाते हैं और फिर से जो सेकंड वाला लिख रहे हैं यदि समझने में दिक्कत है तो एक बार लिखे, देखो क्या लिखे कि ये 2 है R2, तो 2 है तो 2 की जगह क्या होगा 2 - 2 गुना 1, तो ये तो 0 बना इसके जगह, फिर 0 की जगह क्या होगा 0 - 2 गुना 2 गुना इसका R1 क्या, अच्छा ये साइड नहीं, ये साइड तो कर चुके, सॉरी राइट साइड वाला कर रहे हैं ये वाला, तो ये है ना ये R2 है पूरा, तो 0 की जगह क्या होगा 0 - 2 गुना इसका R1 क्या है 1, तो आया -2। 1 की जगह क्या होगा 1 - 2 गुना 0, ये क्या आएगा 1 ही आएगा। हाँ, और 0 की जगह क्या होगा 0 की जगह 0 - 2 गुना 0, तो ये 0 ही होगा। क्लियर। तो क्या बन गया मतलब -2 1 और 0 लिखा है किसके जगह पे R2 की जगह पे। यदि R3 को समझना है कि सर R3 को कैसे बैठाएंगे, तो R3 को फिर बैठाओ 0 की जगह क्या होगा 0 माइनस रूल, तो यहाँ R3 का हम लिखिए 0 - 3 गुना R1 तो 1 है, तो ये क्या आएगा ये -3 आएगा। फिर 0 जगह फिर क्या होगा, तो 0 - 3 गुना ऊपर 0 ही है, तो ये तो 0 ही रहेगा। और 1 के जगह क्या होगा 1 - 3 गुना 0, तो ये आएगा 1 ही जाएगा, तो -3 0 1 होगा, क्या होगा -3 0 1 और ये क्या 1, ऐसा। क्लियर है, ये चीज हो गया, समझ आया। अब ये रफ वर्क जो हम किए हैं उसको हम हटा देते हैं, हटा देते हैं, तो ये चीज हो गया है ना, ये हो गया। अभी भी काम तो बहुत बाकी है मेरा, क्या करेंगे अब देखते हैं क्या क्या करना चाहिए। तो 1 इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 1 0 0 0 1 ऐसा बनाना है। तो एक काम करते हैं, ये कैसे 1 बनेगा थोड़ा ट्राई करते हैं। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड ही कर दो, वो बन जाएगा। हम लिखेंगे R2 के प्लेस पे कि -1/4 R2 कर देते हैं, R2 के प्लेस पे -1/4 R2, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, पूरा R2 में पूरा इधर से उधर सब में डिवाइड होगा, -4 से डिवाइड करो, तो ये 1 बनेगा, ये 1/4 बनेगा है ना, ये 0, ये -2, ये -7, ये क्या बनेगा 1 0 0, ये 1/2, ये -1/4, ये 0 -3, ये 0, ये 1 और ये a, ऐसा होगा। हो गया। अब हम क्या करेंगे देखिए, ठीक है, फिर इसको 0 करो,
फिर क्या, किसी को जीरो तो करना ही पड़ेगा, तो करो 0 1 0 0 0, इसको जीरो बनाना है, बनाते हैं जरा, बनाते हैं कैसे बनेगा देखिए। बनेगा, ये क्या है R3 है, थोड़ा ऊपर ले जाए इसको, हाँ ये क्या है R3 है, तो R3 की जगह लिखेंगे R3 प्लस 2 गुना R2, R2 से ही करेंगे, R1 से नहीं करेंगे। देखो बोलेगा सर आप इसको दोनों को जोड़ देते सर तो ये जीरो हो जाता, बात तो सही है क्योंकि हम जान रहे जीरो बनाना, लेकिन इसको जोड़ते तो इसको भी तो जोड़ते, यहाँ 1 बन जाता, तो इतना मेहनत से जीरो बनाया तो फिर 1 बन जाता है, ऐसा करते रहे तब तो हम वही घूमते रहेंगे ना। तो हमको ऐसा सोचना है कि जो एक बार बन गया है उसको कोशिश करेंगे कि आगे का जो हम काम करें तो वो बिगड़े नहीं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं एक कोई काम ही नहीं हो रहा है, यदि कम से कम एक को ना बिगाड़े तब उस टाइम बिगाड़ सकते किसी एक को, हाँ जब काम ही नहीं हो रहा था, लेकिन अभी तो हो रहा था कि इससे करने का क्या जरूरत है, तब इसी से कर दो। तो ये हम देखो, ये आप जीरो हो जाएगा, ये जीरो का जीरो ही रहेगा, तो देखो क्या बनेगा 1 2 3, ये 0 1 1/4, इतना प्लस इतना जीरो, समझो -2, और इसको 2 से गुना करके बोले हैं, R2 को किससे बोले हैं कि R2 को क्या करो 2 से गुना करो और इन दोनों को जोड़ो, तो -2 + 2 ये जीरो, ये क्या आया -7, समझो -7 प्लस 2 गुना 1/4 होगा, -7 प्लस 2 गुना 1/4, तो ये कट उठ जाएगा तो इतना होगा, तो ये -7 प्लस 1/2 मतलब -14 प्लस 1/2 मतलब -13/2, क्या होगा -13/2, ऐसा होगा। ये लेफ्ट साइड, और राइट साइड भी करेंगे तो राइट साइड में क्या होगा 1 0 0, तो ये 1/2, ये 1/4 ही है कि माइनस है, माइनस से डिवाइड किया है ना, माइनस है, उम्मीद करते हैं आपको की जगह मल्टीप्लाई किया -1/4 से ना, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस होगा, जीरो होगा, और ये हम क्या कर रहे हैं कि R3 की जगह क्या करना है, और 2 से गुना कर दो R2 को और जोड़ो, तो -3, और फिर इसको 2 से गुना करो, इसका तो 2 से गुना करेंगे तो 2/2, ये 1 बनेगा, तो मतलब -3 होगा, ठीक है, प्लस 2 गुना 1/2, तो ये क्या होगा -3, ये तो कट गया, प्लस 1 मतलब -2 होगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे -2, यहाँ भी तो वही होगा कि 0 प्लस 2 गुना R2 क्या है -1/4, तो कट उठ गया, तो -1/2, ये क्या हुआ -1/2, ठीक है। और लास्ट वाला ये 1 है, और इसका क्या है बोला, ये रूल इसी में डालना सबको, तो R3 की जगह क्या है 1 है, और फिर 2 से गुना करेंगे किसको R2 को, तो 1 प्लस ये तो 2 गुना 0 0, तो 1 ही होगा टोटल, 1 + 0, राइट, और ये इधर आ रहा है A, इतना क्लियर है, देखो इतना क्लियर है, ये रफ थोड़ा बहुत हुआ तो जरूर है, बट हम ये हो गया। अब हम लोग इधर बनाते हैं पेज में, तो हमको बनेगा ना इसके आगे देखिए, इसके आगे सबसे अच्छा बात है कि इस वाले को जीरो कर लो, इस वाले को मतलब 1 कर लो, 0 0 1, इसको क्या करेंगे 1, तो कैसे होगा हम लिखते हैं वो ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि R3 के जगह पे ना, R3 के जगह पे देख ले, हम लोग क्या कर देंगे -2/13 R3 कर दे, तो काम मेरा बन जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ही होगा, ये 0 ये 1 ये 1/4 ही होगा, ये 0 ये 0 ये 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले से -13/2 है, उसको गुना करेंगे -2/13 से, तो 13 का 13 कट जाएगा, 2 2 भी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके देख लो ना, यहाँ पे किससे गुना कर देंगे -2/13 से, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, समझ रहा है कि नहीं। अरे R3 की जगह क्या है, अभी R3 मेरा क्या -13/2 है, तो हम बोले कि क्या करना है -2/13 और गुना -13/2, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 13 से 13 कटा, ये 2 से 2 माइनस माइनस प्लस, एक आया कि नहीं, वही हमको चाहिए था, एक आ गया, इधर भी करना होगा, ये क्या होगा 1 0 0, 1/2 1/2 1/4 -1/4, ये 0, ये क्या हुआ, तुमको क्या करना है -2/13 से मल्टीप्लाई करना है, -2/13 से करना, तो क्या होगा -2/13 पहले से है, और इसका R3 दिया हुआ देखो सब में ना करना है, तो क्या होगा इंटू -2 करेंगे, तो 4/13, ये वाला क्या होगा 4/13, सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला दिया हुआ है देखो यहाँ पे -2 कर दिए, -1/2 को भी करना है, -1/2 को करेंगे किससे, इससे मल्टीप्लाई करो, तो -1/2 इंटू -2/13, कट गया, तो यह क्या आया 1/13, ये क्या आया 1/13, इसको भी करना है,
वन को भी करना है, किसको, वन को भी, सबको माइनस टू उतना से गुना करो, माइनस 2/13 से, तो वन को करेंगे तो माइनस का 2/13 आएगा, और ये ए आ रहा है, तो है ही। चलिए अब क्या बच रहा है, अब क्या बच रहा है, ठीक है, ये वन, अब यहाँ पे क्या है ना, 0 0 1 हो गया, 0 1, इसको 0 बना दे तो भी कम बनेगा, क्योंकि होना तो चाहिए, आइडेंटिटी में क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वही बोले, तो इसको 0 बनाइए, इजी से बन जाएगा। कैसे, ये R2 है तो हम लिखेंगे R2 के जगह कि R2 है ना, R2 माइनस 1/4 इंटू R3, तो क्या होगा, ये होगा 1 2 3 0 1, इससे घटा 1/4, इसको 1/4 से गुना करके घटा रहे, तो ये 0 हो जाएगा, और ये सब नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि 0 और 0 से इसको किसी से गुना करके घटा तो 0 ही होगा, 1 इसको 0 है ना, तो बोल रहे R3 को गुना करना 1/4 से, तो करो ना, माइनस 1/4 से गुना करेंगे और घटाएंगे तो क्या आई, तो 0 ही होगा, तो 1 ही रह जाएगा इसलिए, और ये वाला सिर्फ बदलेगा, जो बदल दिया 0 0 1 आया, ये क्या आया, ये आगे थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन ऐसे में, लेकिन मार्क्स भी आपको देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे इसको घटा, अब घटाना थोड़ा सा ध्यान से घटाइएगा, हम लिख देते हैं, रूल क्या है, रूल बोले कि R2 जितना होगा उसके जगह पे लिख देंगे R2 माइनस 1/4 गुना R3, तो मेरे पास R2 अभी इधर वाला तो कर लिया, ये वाला 1/2 है, तो 1/2 के जगह लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4 इंटू 1/2, नहीं एक मिनट, हाँ R3 इसका देख लेते हैं, 1/2 R2 है, माइनस 1/4 गुना इस 1/2 के लिए R3 क्या है, इस 1/2 के लिए R3 है 4/13, तो क्या देना होगा 4/13, 4 से 4 कटा, तो आया कितना, सॉल्व कर लो, 13 दूनी 26, यहाँ होगा 13 और यहाँ -2, मतलब 11/26, तो क्या लिखाएगा 11/26 लिखाएगा, पहला। दूसरा देखते हैं, -1/4 के जगह क्या लिखाएगा, तो लिखाएगा -1/4 इंटू R3 1/13, ये आएगा सुनना, ये क्या होगा, -1/4 को बाहर ही ले लो, दोनों में है, और यदि नहीं करना तो ऐसे करते हैं, -1/4 और माइनस का 1/52, एलसीएम लो तो 52 आया, तो 4 13 12, तो माइनस का 13 और माइनस का 1, तो माइनस का 14/52, तो -14/52, और ये क्या हुआ, ये 0 है, तो 0 के जगह क्या लिखेगा, 0 माइनस 1/4 इंटू R3 माइनस 2/13, ये आएगा, ऐसे ये घटा 1/26, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/26, या 4/13, या 1/13, या -2/13, और ये a है, क्लियर है, ये भी काम मेरा हो गया, ये भी काम मेरा हो गया, तो वो रफ वर्क हटा देते हैं, आप वीडियो को रोक के देख लेना उसको, ठीक है, क्योंकि उतना बड़ा पेज जगह है नहीं। अब ये हो गया, अब थोड़ा सा बाकी ये काम हो जाएगा, तुरंत 2 स्टेप और जाना होगा, 2 स्टेप जाएंगे, और यही क्वेश्चन आज हम बताएंगे भी, बस इतने बताना भी आज, है ना, तो ये क्या करना है, इस वाले को 0 करना है, तो करते हैं, लिखते हैं कि R1 के जगह R1 माइनस, ये 0 कब बनेगा, जब इसको 2 से गुना कर दे, दोनों में घटा दे, तब है ना, तो लिखेंगे R1 माइनस 2 गुना R2, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, समझिए ये क्या बनेगा, बन जाएगा 1 माइनस 2 गुना 0, तो ये 1 ही रहेगा, 2 माइनस 2 गुना 1, मतलब ये 0, और ये 3 ही रहेगा, ये 0 1 0, और ये 0 0 1, थोड़ा सा बाकी रह गया काम, ये क्या होगा, R1 की जगह बोले R1 माइनस 2 गुना R2, तो फिर से वही बात है, यदि 1 है तो 1 माइनस 2 गुना इसका R2 क्या है 11/26 है, तो 13 होगा, और 13 से 13 माइनस 11/13, ऐसे मिलेंगे तो वही ना, तो 2/13, क्या होगा बाबू 2/13, ये वाला बनेगा 2/13 पहला वाला, दूसरा वाला भी बनाना है, तो क्या करेंगे, 0 के जगह क्या होगा, 0 के जगह होगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 गुना 14/52, तो 26 हो जाएगा, और ये करेगा तो 7 13, तो 7/13 होगा, उम्मीद है कि सही जा रहा है, ये क्या होगा 7/13 होगा, और ये क्या होगा, देखो तीसरा वाला, ये वाला तो क्या है, रूल वही ना, इसमें तो ये सब में लगेगा ना, R1 के जगह क्या रखेंगे, R1 माइनस 2 गुना R2 की जगह 1/26, ये से कट जाएगा 13, तो -1/13 होगा, -1/13, देखिए आंसर आपको लगने लगेगा कि हाँ आंसर मेरा आ रहा है, 11/26 माइनस का 14/52, और ये क्या आया 1/26 है,
और ये क्या आया, ये 4/13, 1/13 और माइनस का 2/13। क्लियर, ये हम कर दिए। इनटू ए तो है, ये तो ए ही होगा। ये बेटा वो भी रफ मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा एक और स्टेप, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो तो एक और स्टेप क्या इसी पेज में चल जाते हैं, क्योंकि पेज क्यों इधर उधर करना। हाँ, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं कि देखिए इस वाले को 0 करना, इस 3 को यदि 0 कर दे तो काम हो जाएगा। इस 3 को, जिनको समझ आ रहा है ठीक है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप मतलब ये नहीं भी क्वेश्चन बनाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम सिलेबस में तो कवर कर देते हैं, पूछा भी है। 3 को कैसे बनाएंगे 0, इसका हेल्प लेके पहला को तीसरा से हम लिखे कि R1 की जगह लिख दो ना R1 माइनस 3 गुना R3, खत्म हो जाएगा काम। कैसे, ये 1 ही रहेगा, ये 0 होगा और ये 3 माइनस 3 गुना 1 तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस 3 गुना 0 तो 1 ही रहेगा, 0 माइनस 3 गुना 0 तो 0 ही रहेगा, 3 माइनस 3 गुना 1 तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या आएगा 0 1 0 0 0 1, ऐसा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू इधर भी तो करेंगे 2/13 पहला वाला, यही ना R1 है और ये R3 है, इसका यही दोनों में काम होगा। अरे रेड पे ये दोनों में काम होगा, यहाँ ये वाला है, ये वाला ये दोनों में काम होगा, यहाँ ये वाला है, ये वाला ये दोनों में भी काम होगा। तो देखते हैं, देखिए पहला करें, पहला करते हैं। पहला करेंगे तो क्या होगा 2/13 होगा, 2/13 माइनस 3 लगा हुआ है और 4/13, ऐसा है ना। ये माइनस यहाँ नहीं है, ये प्लस ही था। तो ये क्या होगा, देखो 2/13 और 12/13 तो माइनस का 10/13 हो जाएगा। ये क्या आएगा 0 माइनस 10/13 पहला। दूसरा करते हैं 7/13, दूसरा वाला क्या होगा, तो 7/13 और माइनस किससे गुणा करना है 2 से, लिखे हुए है ना, अच्छा 2 से नहीं, या 3 से, सॉरी 3 से, 3 ही किए हैं इसमें, इसमें भी यहाँ रूल लिखा हुआ है 3 से, तो 3/13 क्या होगा 3/13, ये आ जाएगा 4/13, ठीक है, ये आएगा 4/13 और लास्ट वाला क्या होगा -1/13। देखिए -1/13 और किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो माइनस पहले से है तो प्लस का 6 हो जाएगा बाई 2, ये आ जाएगा 5/13, समझिए। और बाद बाकी तो है 11/26 माइनस 14/52 और 1/26, 4/13 1/13 और माइनस 2/13 इंटू ए। हाँ समझा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं आई, आई। अब इधर ए बच रहा है तो दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेशन लगाओ, क्या लगाएंगे ए इनवर्स, तो आई इंटू ए इनवर्स, आई मतलब 1 तो इधर ए इनवर्स बचेगा और इधर क्या हो गया देखो ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो आई हो जाएगा मतलब 1, तो बचेगा क्या -10/13 4/13 और 5/13, फिर 11/26 -14/52 और 1/26, 4/13 1/13 और माइनस का 2/13। क्लियर है, चलिए ये आपका आ गया, ये हुआ आपका आंसर। आपको पीडीएफ हमारे, या आप वीडियो को रोक के देख सकते हो, या पीडीएफ आपको पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, तो पीडीएफ के लिए हमारे ऐप में मिलेगा, एप्लीकेशन में पीडीएफ मिल जाएगा, पेड कोर्स में, फ्री में नहीं है, ये वाला पेड कोर्स में है, ठीक है ना। इसका एक कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा कॉस्ट का नहीं है, शायद विद इन 50 या 49 का कोई कोर्स है माइनर पेपर का, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे कैसे वहाँ करके आना, यहाँ भी कर रहे हैं लेकिन वो थोड़ा हो जाता है जैसे प्राइवेट क्लास होता है ना, कि क्लास तो यूट्यूब में बहुत सारा चल रहा है, लेकिन यूट्यूब में और उसमें अंतर है, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, तो इसलिए आप चाहे तो उससे ज्वाइन करिए। और आज के सेशन में हमको यहीं तक कराना था, आज थोड़ा सा टाइम का इशू है, फिर देखते हैं, आपको मिलेगा जल्द आपका लेक्चर, है ना। वीडियो को शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए ताकि थोड़ा सा सबको पता चले नॉलेज, एंड ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप में जो फीचर्स है जो भी है हमसे जुड़िए ऐप के थ्रू, और बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।